भगवान श्री कृष्ण आज से 5200 कुछ वर्ष ही व्यतीत हुए भगवान को यहाँ से गए। तो जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ के गए, भगवान के जाने के बाद कुछ ही दिनों में श्री विश्वक्सेन जी के अंश से अवतार लेके श्री षटकोप स्वामी जी आए और उनको पता लगा आते ही कि भगवान ने अभी अवतार लिया था और मेरे आने से पहले भगवान चले गए। छोटे श्री षटकोप स्वामी जी हैं। मां का स्तनपान नहीं करना, आंखें भी नहीं खोलना, रोना भी नहीं, हाथ पैर नहीं चलाने। उनके पिताजी श्री कार्यशूरी, कहीं कहीं कार्यशूरी भी आया है, बड़े चिंतित रहते। उनकी मां भी बहुत चिंतित रहती कि एक तो भगवान ने कृपा करी कि इतने दिन बाद एक लाला हुओ और जे कोई हलचल नहीं मचा रहा है। बड़े चिंतित हो गए, उनको बहुत रोना आ गया। क्या करें? मां बाप ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और मन ही मन सोचा कि जिन परमात्मा ने कृपा करके इस पुत्र को दिया है, उन्हीं परमात्मा के चरणों में रख देंगे, वो कृपा करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। श्री कार्यशूरी जी ने श्री षटकोप स्वामी जी को, एकदम छोटे से हैं, आप लोग इमली जानते होंगे। इमली जब बहुत पुरानी हो जाती है तो बीच में उसमें स्पेस हो जाता है, दरार हो जाती है, वो कुछ खोखली हो जाती है। श्री षटकोप स्वामी जी को इमली के उस छेद में, कोठर में रख दिया और माँ बाप चले गए। वो कुछ बोलते नहीं, आसन लगा लिया षटकोप स्वामी जी ने वहीं, छोटी सी अवस्था में। और षटकोप स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। कुछ बाहरी सुनाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा, एक बात कहें, भजन भी तभी हो सकता है जब तक बाहर की कोई आवाज न कान में आए। यदि माला जाप कर रहे हो ना और बाहर की आवाज सुनाई दे रही है, अभी कमी है। श्री षटकोप स्वामी जी बाहरी जो भी आवाज है, विषय वस्तु है, उससे वंचित, सुनाई नहीं दे रही। और 16 वर्ष तक वहां बैठ के भगवान की यादों में नित्य प्रतिदिन नेत्रों से आंसू, कुछ नहीं बोलते, बस नेत्र बंद किए हुए हैं और चिंतन कर रहे हैं भगवान का, और मन ही मन सोचते हैं कि मैं कितना अभागा हूं। आज से कुछ समय पहले ही तो भगवान इस धराधाम को छोड़ के गए। मैं कुछ दिन पहले आ जाता तो भगवान के मुझे दर्शन हो जाते। मैं कितना अभागा जीव हूं कि मैं भगवान के दर्शन से वंचित रह गया। इस प्रकार मन ही मन सोचते और रोते रहते। महात्मा, जिनकी महान है आत्मा और जिनके जीवन में आ जाए महात्मा, उनको मिल जाते हैं परमात्मा। जीव आत्मा, परमात्मा, इनके बीच में गैप है। तो जीव आत्मा को परमात्मा के पास जाना है, लेकिन एक सीढ़ी नहीं है। वो सीढ़ी कौन? महात्मा की सीढ़ी नहीं है। और जब तक जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा रूपी सीढ़ी नहीं लग जाए, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होते। श्री
मधुर कवि जी बहुत दिव्य महात्मा, महान हैं। भगवान के तीर्थों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या की यात्रा में थे, श्री अवध नगरी की ओर जा रहे थे। कौन? श्री मधुर कवि जी। बोलिए आप लोग कौन? श्री मधुर कवि जी। और श्री अवध नगरी पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही उनको नजर आया कि कोई करोड़ों सूर्यों के समान कोई तेज है। ये तेज कहां से आया? आप लोग यहां देखो, वहां तो ठीक है। मधुर कवि जी अवध नगरी से पहले ही रुक गए। क्यों रुके? क्यों रुके? बताइए क्यों रुके? ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए रुके कि उन्होंने देखा कि ये करोड़ों सूर्यों के समान तेज कहां से आ रहा है। मधुर कवि जी रुक गए। उस तेज का पीछा करते 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 वहां पहुंचे जहां इमली के वृक्ष में श्री षटकोप स्वामी जी भगवान के भजन में मस्त हैं। जाके उनके पास पुकारा, उन्होंने आवाज नहीं दी। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में वो तो मस्त हैं। श्री मधुर कवि स्वामी जी ने एक पाषाण छोटा सा पत्थर उठाया, प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तत्क्षण श्री षटकोप स्वामी जी निहारते हैं, देखते हैं कि सामने एक महात्मा जी हैं। उस समय जैसे ही मधुर कवि जी ने देखा कि इन्होंने नेत्र खोले हैं, तो देखो जो संत है ना, देखो अन्न का कर्ण और संतों की सानिध्यता का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये बार बार नहीं आता, और चीजें तो सब बार बार प्राप्त हो जाती हैं। बताओ ऐसी कोई चीज है जो बार बार प्राप्त नहीं होती है? लेकिन वो भाग्यवान हैं जिनको सुलभता से अन्न और महात्माओं का संग प्राप्त हो रहा है। वो महान हैं। श्री मधुर कवि स्वामी जी ने उनसे प्रश्न किए, और जैसे ही प्रश्न किए श्री षटकोप स्वामी जी ने अनावृत रूप से बिना रुके हुए 1000 श्लोक उनको सुना दिए। उन श्लोकों में भगवान की जो दिव्यता है, उनकी कृपालुता जो है, उसका वर्णन करते करते अपने आप को धिक्कार रहे हैं। अरे प्रभु, ऐसी कृपा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मैं शायद 40 दिन बाद आए थे भगवान की ओर। अरे मैं इतने दिन पहले आ जाता तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाते। मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया दीनानाथ? इन नेत्रों को धिक्कारते हैं, इन कानों को धिक्कारते हैं। उनकी जो भगवान से दर्शन की लालसा है इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पूरी सहस्त्र गीति में भगवान का जो विरह है उनके प्रति वो पूरा प्रतिपादित कर दिया। और जब प्रतिपादित कर दिया तत्पश्चात श्री मधुर कवि स्वामी जी ने, आपने बड़ी कृपा करी, हमें ये दिव्य शास्त्र गीति का श्रवण कराया। तो
आचार्य परंपरा है। ऐसी कई आचार हुए श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय में। जो आप देख रहे हैं सामने तिलक रखा हुआ है, दिख रहा है, हमने भी तिलक लगा रखा है। ये ऊर्ध्व पुंड है। इस तिलक की बड़ी महिमा है। इस तिलक को यदि आप धारण करो तो सामने से कोई नेगेटिव ऊर्जा आ भी रही होगी तो वो तत्क्षण दूर हो जाएगी। और तो और शास्त्रों में आया है कि यमराज की यदि दूत भी आ रहे हैं, यमराज की यदि दूत भी आ रहे हैं और यदि इस तिलक को वो देख लें तो भयभीत हो जाते हैं। ये तो भगवान के हैं, इनको नहीं छूना। अरे छूना नहीं, यदि इनकी दृष्टि पड़ गई नरक पे तो नरक में जितना भी सब चल रहा है पूरा ऑफिस खत्म, सब भगवान के धाम पहुंचेंगे। शंख चक्र भी आप देख रहे हैं। तो ये जो रामानुज परंपरा है, श्री रामानुज स्वामी जी हुए। षटकोप स्वामी जी का भी चरित्र बहुत विस्तार से है। श्री मधुर कवि स्वामी जी का भी चरित्र विस्तार से है। ये परंपरा सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई? भगवान से। भगवान से माता लक्ष्मी, तो पहली आचार्य माता लक्ष्मी हैं, इसलिए श्री संप्रदाय कहा गया है। और श्री संप्रदाय को आगे चल के इसकी परंपरा को श्री रामानुज स्वामी जी ने बढ़ाया। तब से इस परंपरा को रामानुज परंपरा, श्री रामानुज संप्रदाय। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर उपाख्यान हैं सहस्त्र गीति में।